सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी शेयर करने वाले हैं वो है आवारा जानवरों से बचाव। हमारे किसान भाई आवारा जानवरों से इतने परेशान हैं कि पूरी पूरी रात उन लोगों को जागना होता है और उसमें काफ़ी खर्चा करते हैं। हमने देखा है कि जानवर जो है इतना नुकसान करते हैं कि किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ तार लगाते हैं, खंबा गाड़ते हैं, कांटे लगाते हैं। ये हम एक खेत देख भी रहे हैं, किसान भाइयों ने इतना यहाँ पर जो है इसका सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, फिर भी जानवर इसमें आवारा जानवर हैं, नील गाय हैं, वो खेत में घुस के नुकसान पहुँचा देती हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी शेयर करने वाले हैं वो बहुत कम लागत में और बहुत बेहतर रिजल्ट है। आपके खेत में बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि एकदम 100% कंट्रोल है, बहुत कम लागत में। जितना खर्चा आप लोग कांटे, तार और ये सब लगाते हैं, ये सब बिल्कुल लगाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे फिर भी आपके खेत में जानवर टच नहीं करेगा। हम आपको ऐसे कई तरीके बता देते हैं जो आप लोग अब उनमें अपना के अपने खेतों का बचाव कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं जो कि हम आप लोगों के बीच में शेयर करने वाले हैं। शेयर करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये वीडियो हर किसान भाई तक पहुंच जाए। जो किसान भाई हमारे छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, आधा एकड़ 1 एकड़ है और वो अपना गुजारा बस्ता इसी से करते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बड़े किसान एक को अगर थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो भी जाता है तो वो एक बार सहन कर लेते हैं, लेकिन नुकसान किसी को पसंद नहीं होता है। नुकसान तो किसी का नहीं होना चाहिए। हमारा आप लोगों से केवल यही निवेदन है कि भगवान आप लोगों का किसी का भी नुकसान ना करे, एक पैसे भर का। लेकिन फिर भी जो नुकसान हो जाता है उससे बचने के हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा। आप लोगों को कई तरीके ऐसे बता देते हैं बहुत कम खर्चे में, जिसमें ना के बराबर लागत है और आप लोगों को फसल से पूरी तरह सुरक्षित है। सबसे पहला और सस्ता तरीका है फिनाइल। जिस फिनाइल का प्रयोग हम लोग अक्सर घरों में करते हैं, पोछा लगाने में या टॉयलेट या में डालने में, उस फिनाइल को ले लीजिए और 2 लीटर प्रति एकड़ के लिए फिनाइल लेके और उसमें आप सीधा 2 टंकी पानी बना लीजिए, लगभग 35 से 40 लीटर, और उसको आप किनारे किनारे स्प्रे कर देंगे। खेत के अंदर एक भी जानवर आपके खेत में नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फिनाइल बहुत बदबू देती है और उस बदबू से आपके खेत में जो है जानवर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जियों में इसका प्रयोग ना करें। गेहूं में, आलू में इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर और बहुत सस्ता इलाज है। इसको आप प्रयोग करके अपने आप फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे में 100-125 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा 1 एकड़ के लिए। सीधा आप फिनाइल लाइए, उसमें आप 2 टंकी पानी बनाइए, उसमें आप फिनाइल डालिए आधा आधा और आप स्प्रे कर दीजिए। सीधा तरीका है और बहुत कम लागत है। दूसरा तरीका जो हम आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं वो भी बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है। 1 एकड़ के लिए आप 5 से 7 अंडा ले लीजिए और उसको आप एक बर्तन में या एक प्लास्टिक की बाल्टी में फोड़ के और उसको घोर लीजिए और उसमें आपको 250 से 300 ग्राम निरमा ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर, जिससे आप लोग कपड़े धुलते हैं, उसका प्रयोग ले लीजिए और दोनों को आपस में घोल के 2 टंकी इसका भी बना लीजिए। 2 टंकी में आपका पूरा 1 एकड़ का चारों तरफ हो जाएगा। आपको पूरे खेत में इसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको किनारे किनारे स्प्रे करेंगे तो आपका पर्याप्त काम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जानवर सबसे पहले आपके खेत में कहीं से भी प्रवेश करता है, एंट्री करता है, और अगर उसके आसपास कहीं भी बदबू, कोई तीखी बदबू, उसके विपरीत बदबू जो उसको अच्छा नहीं लगती है, उसके खेत में पहुंचेगा, तुरंत आपको खेत से वापस चला जाएगा। ये भी बहुत सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है। इसको भी लोग अपना सकते हैं। जिन लोगों को फिनाइल वाला अगर अच्छा लगता है तो फिनाइल वाला करिए, वो नहीं अच्छा लगता ये दूसरा तरीका ये अपना लीजिए। एक हम और आपको इन दोनों से बहुत बेहतर और लंबे समय तक जिसका कारगर है, कम से कम 1.5 से 2 महीने तक जिसका असर रहता है, और उसको बनाने का भी तरीका बहुत सिंपल और बहुत सादा है। उसके लिए भी आपको 5-7 अंडे, अधिक से अधिक 10 अंडे लेने हैं। उन 10 अंडों को फोड़ के, कच्चे अंडों को फोड़ के एक बर्तन में रख दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। 24 घंटे के लिए उसको रख दीजिए। दूसरे एक बर्तन और लीजिए जिसमें धतूरे का फल, अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा जंगल के आसपास, खेतों के आसपास आप लोग क्या रहते हैं, यहाँ अभी हम देख रहे थे तो यहाँ आसपास जो धतूरे काफी खड़ा है, तो उस धतूरे का फल ले लीजिए कम से कम 2 किलो और उसको अच्छे से पीस के, कूट के और एक दूसरी बाल्टी में 10 लीटर पानी में भिगो दीजिए। एक तरफ आपको 8 से 10 अंडे, दूसरे तरफ आपको 2-3 किलो धतूरे का फल,
अगर धतूरे का फल नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप धतूरे की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है आपको धतूरे का फल ही लेना है। अगर धतूरे का फल मिल जाता है तो बहुत बेहतर काम करता है। दोनों को जब 24 घंटे हो जाए भींगते हुए, तो फिर उनको दोनों को बर्तनों को एक में मिला दीजिए और फिर उनको 24 घंटे के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से 48 घंटे में आपका घोल तैयार। ये जब आप 48 घंटे बाद इस घोल को देखेंगे, आपस में मिलाएंगे, हिलाएंगे, तो इतनी तीखी बदबू छोड़ेगा, आपको भी एक बार लगेगा कि यार इसमें बहुत बदबू है। इतनी बदबू, इतनी तीखी गंध होगी कि जिस भी खेत में इसका स्प्रे कर देंगे किनारे किनारे, उसमें कोई भी जानवर आपका 1.5 से 2 महीने तक नहीं आएगा। ये बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छे उपाय हैं। जिन खेतों में इस तरह की बाढ़ लगी हुई है, जिसमें कांटे लगे हुए हैं, जिसमें लोगों ने अपना तार लगाया हुआ है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है, ये सब तरीकों से आप बच सकते हैं। ये जितने भी जो भी हमने तरीके आप लोगों को बताए, ये बहुत कम खर्चे में, बहुत नॉर्मल रुपयों में, 100-200 रुपए में आपके खेत में 1 एकड़ में 5 बीघे के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो जो है इस तरह से फैला दीजिए, इस तरह से शेयर करिए कि हर गरीब से गरीब किसान भाई के पास पहुंच जाए, जिससे कि वो अपनी फसल को सुरक्षित कर सके। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो इन जानवरों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से अपनी खेती को बदल चुके हैं। सब्जी वाली फसल करके अधिक उत्पादन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया है जिसमें जानवर नहीं करता है, नहीं खाता है। इसलिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन की फसल हो, जो आपकी इच्छा हो कि फलानी फसल उगानी है, सब्जियां उगानी है, वो सब आप उगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह के आपको केमिकल को प्रयोग करिए और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी नुकसानदायक आपको दवाई नहीं है, कोई जहर नहीं है। ये सब जो है आयुर्वेदिक है। आप अपने घर से लिए हुए प्रोडक्ट हैं, कम से कम खर्चे में इसको बना सकते हैं। तीसरा एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, वो भी बहुत कम लागत में और बहुत इफेक्टिव है। हर घर में मट्ठा, छाछ रहती है। 2 किलो 3 किलो मट्ठा ले लीजिए और आधा किलो उसमें लहसुन पीस के डाल दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा आपको 2 या 3 दिन के लिए रखना पड़ेगा। चाहो तो आप कहीं पर भी उसको ढक के बिल्कुल सील बंद करके रख दीजिए। कुछ लोग उसको मिट्टी में दबा देते हैं, वहाँ कर दीजिए। थोड़ा उसमें मिट्टी का भी प्रयोग कर दीजिए। नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 4 से 5 दिन में घोल तैयार हो गया। इसमें भी बहुत तीव्र गंध निकलती है। इसको आप स्प्रे कर दीजिए, इसको घोल लीजिए, छान लीजिए। जो भी हमने आपको तरीके बताए हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि अगर हम उसमें धतूरा डालेंगे तो वो फिर हम स्प्रे कैसे करेंगे। उसको स्प्रे करने से पहले छानना पड़ेगा बारीक कपड़े से, और उसके बाद फिर उसमें पानी का घोल मिलाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी मात्रा बढ़ जाए। अगर वो घोल आपको 10 लीटर तैयार होता है तो उसमें 20 लीटर और पानी मिला लीजिए। 2 टंकी 3 टंकी आप बना लीजिए। 1 एकड़ को 2 टंकी पर्याप्त होती हैं, क्योंकि आपको पूरे खेत में नहीं स्प्रे करना होता है, केवल फसल के किनारे किनारे स्प्रे करेंगे। वहां जानवर, जहां से आपके खेत में जानवर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, वो आपको रोकना है। तो इस तरह से ये आपको कई उपाय हमने बताए हैं। इन सभी उपायों से आप अपने फसल में आवारा पशुओं से रोक सकते हैं, जंगली पशुओं से रोकथाम कर सकते हैं और अपनी फसल में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों के खेत में अधिक से अधिक उत्पादन आए, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। जय जवान, जय किसान।